हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्सव आईक्यू। और आज जितने भी महत्वपूर्ण खबरें रही हैं उसका हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिसमें सीबीसीआई के नए अध्यक्ष और कार्डिनल पूना एंथनी इसके बारे में है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सीबीसीआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी होगा, कार्डिनल पूला एंथनी को चुना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हिस्ट्री का दूसरा पार्ट कैसे हो सकता है वो देखिए। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कार्डिनल पूला एंथनी की ऐतिहासिक उपलब्धि क्या है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पहले वो दलित अध्यक्ष थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि पुरुष 65 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है, स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, एम राजा के द्वारा जीता गया है। अब इसी से जुड़ा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एम राजा किस राज्य से हैं, किस राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु से संबंधित है वो। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक किसने जीता है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी होगा, एला वेनिल वाला वाला रिवन ने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि कांस्य पदक किसे मिला है, कांस्य पदक उसी क्षेत्र में, एयर एयर मीटर वाले में, 10 मीटर एयर राइफल में। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेघना सज्जनार को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि नामीबियाई चीता आशा ने कितने शावकों को जन्म दिया है। ठीक है, शावकों को, कितने शावकों को जन्म दिया है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5 शावकों को जन्म दिया है। अब इसी का देखिए, कह रहा है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि कोपरा सिंचाई परियोजना हेतु भूमि डायवर्जन कहाँ स्वीकृत हुआ है। ठीक है, कहाँ स्वीकृत हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी होगा, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब कह रहा है कि यह परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है। ये जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था इसी का पूछ रहा है, कोपरा सिंचाई परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंचाई से संबंधित है, ऑलरेडी लिखा ही है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि यूएसटीआर मानचित्र में पहली बार किसे भारत का अभिन्न अंग दिखाया गया है। ठीक है, किसे अभिन्न अंग दिखाया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन को अभिन्न अंग दिखाया गया है। अब इसी से देखिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है, यूएसटीआर किस देश की संस्था है। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमेरिका की ये संस्था है। यूएसटीआर अमेरिका की संस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि एएआई ने किसके साथ एमओयू साइन किया है, किसके साथ। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा, भारत टैक्सी के साथ। तो इसका अगला क्वेश्चन कह रहा है एएआई एमओयू का किस उद्देश्य से है, किस उद्देश्य से साइन किया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैब सेवा के उद्देश्य से उसने साइन किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। वीओ चिदम्बर नार पोर्टल कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर दिया है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में स्थित है। अब कह रहा है कि वीओ पोर्ट किस मामले का में पहला बना है, वीओ पोर्ट किस मामले में पहला बना है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, एंटी ड्रोन सिस्टम के मामले में। चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम स्वराज पहल की घोषणा कब की गई है। तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026-27 के बजट में किया गया है ग्राम स्वराज की घोषणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि ये ग्राम स्वराज पहल किससे संबंधित है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास से संबंधित है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि सूरज कुंड शिल्प मेला 2026 के थीम राज्य कौन है, थीम और राज्य कौन है ये पूछ रहा है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी होगा, यूपी और वो मेघालय है। शिल्प मेला 2026 के थीम राज्य कौन है, थीम राज्य पूछा है तो यूपी और मेघालय है। यूपी और मेघालय थीम राज्य है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट। सूरज कुंड मेला किससे संबंधित है ये कह रहा है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिल्प एवं संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, शारदा नदी किसकी सहायक नदी है, शारदा नदी किसकी सहायक नदी है ये पूछ रहा है। इसका जो सही उत्तर ऑप्शन सी, घाघरा की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट। हम नेक्स्ट कह रहा है कि घाघरा नदी किस नदी तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है। ठीक है, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ रहा है ये कहाँ है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी,
ये झारखंड में है, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि दलमा वन्य जीव का उद्घाटन, कह रहा है कि दलमा वन्य जीव किसका उद्घाटन है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, जंगली सफारी का एक उद्घाटन है, ठीक है। जंगली सफारी के लिए यह उद्घाटन किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यूरेशियन उद्विलाव कहाँ देखा गया है? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंधु नदी पे। यूरेशियन उद्विलाव सिंधु नदी पे देखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि, देखिए थोड़ा सा देखिए, हम्म, यूरेशियन उद्विला इससे पहले किस स्थिति में माना जाता था, ठीक है, ये कह रहा है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, विलुप्त माना जाता था, जो अभी हाल ही में देखा गया है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा कि मेदाराम जतारा किस राज्य का पर्व है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, तेलंगाना का ये पर्व है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसी का, मेदाराम जतारा किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर है आदिवासी समुदाय से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा कि ऑपरेशन साई हाक 3.0 किसने शुरू किया है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑपरेशन साई हाक का उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन साई हाक का उद्देश्य पूछ रहा है, साई हाक का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा, सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन को रोकना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।